आज आप लोगों के लिए हम चैप्टर 3 यानी केमिस्ट्री का चैप्टर 3 का हम क्वेश्चन लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन है, लोहे को जंग से बचाने के 2 उपाय बताएं। यानी कि लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 उपाय बताना है कि किस प्रकार लोहे में जंग लगने से बचाया जा सकता है। नंबर 1 है जिंक की परत चढ़ाकर। जिंक की परत चढ़ाकर उसको हम बचा सकते हैं जंग लगने से, जिसको हम जस्तीकरण या यसद लेपन भी कहते हैं। जस्तीकरण या यसद लेपन को ही हम कहते हैं कि जिंक की परत चढ़ाना यानी जस्तीकरण करना या यसद लेपन करना। दूसरा है कि किसी वस्तु पर पेंट करके यानी लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 उपाय। पहला है कि जिंक की परत चढ़ाकर यसद लेपन करके या जस्तीकरण करके, उसी को कहा जाता है। दूसरा है कि पेंट करके, किसी वस्तु को जंग से बचाने के लिए पेंट करके बचाया जा सकता है। अब है अगला क्वेश्चन है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? 2 उदाहरण दें। उभयधर्मी ऑक्साइड वह होता है, ऐसा ऑक्साइड होता है जब अम्ल या क्षार से, अम्ल और क्षार दोनों से, या नहीं अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण बनाता हो, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। याद रखना, उभयधर्मी ऑक्साइड उसको कहेंगे। वह ऑक्साइड वह है जो कि ऐसा ऑक्साइड जो अम्ल से भी अभिक्रिया करके लवण बनाएगा, फिर क्षार से भी अभिक्रिया करके लवण बनाएगा, उसे ही उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ऐसा ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार से भी अभिक्रिया करके लवण बनाता हो, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उसका 2 उदाहरण, सबसे पहला है यहाँ पर Al2O3 + HCl, ये अम्ल के साथ अभिक्रिया किया और यहाँ पर लवण बनाया और जल निकाला। फिर यहाँ पर यह अल्युमिनियम ऑक्साइड है जो फिर यह क्षार से अभिक्रिया किया, फिर यह लवण बनाया। याद रख लेना, यह दोनों रिएक्शन है, 2 उदाहरण है। और यह पूछा गया है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? 2 उदाहरण दें। उभयधर्मी ऑक्साइड उसको बोलेंगे वह ऑक्साइड जो क्षार और अम्ल से भी अभिक्रिया करेगा और लवण बनाएगा, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहेंगे। और लोहे को जंग से बचाने के 2 उपाय, पहला है कि जिंक की परत चढ़ाकर, जिसको हम जस्तीकरण या यसद लेपन कहते हैं। अगला है पेंट करके, यानी कि वस्तुओं को पेंट करके भी जंग से बचाया जा सकता है। अगला है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? 2 उदाहरण दें। ऐसा ऑक्साइड जो क्षार और अम्ल से अभिक्रिया कर लवण बनाता हो, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। थैंक। तीसरा क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है। बोलता है कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का प्रयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं होता, इसका कारण बताएं। याद रखना कि गर्म जल का टैंक बनाने के लिए तांबे का उपयोग किया जाता है जबकि इस्पात का नहीं। इस्पात मतलब लोहे का। याद रखना, लोहा से ज़्यादा उसमें अच्छा सुचालक होता है उसमें का तांबा, और लोहा कम होता है। याद रखना, जब लोहे का टैंक बनाएगा तो यह आर्द्रता यानी कि जल के साथ ढेर दिन तक रहकर और ऑक्सीजन के संपर्क में आकर यानी कि लोहे के इस्पात के टैंक में जंग लग सकती है, लेकिन तांबे में ऐसा नहीं हो सकता है। तांबा एक अच्छा सुचालक भी है उसमें का, और इसमें जंग भी नहीं लगेगा, अच्छे से बेहतर सुचालक, और इसीलिए इसका तांबे का उपयोग किया जाता है। गर्म जल का टैंक बनाने के लिए तांबे का उपयोग किया जाता है। याद रखना, फिर से बोल रहे हैं, यानी तांबे का उपयोग गर्म जल का टैंक बनाने के लिए इसलिए किया जाता है क्योंकि तांबा लोहा के तुलना में अधिक उष्मा का सुचालक होता है, लेकिन इस्पात ऐसा नहीं है। और इस्पात अगर ढेर दिन तक पानी जमा रह जाए, पानी रहे तो वह एक जंग बना लेगी, अपने ऊपर भूरे कलर की परत चढ़ा लेगी, लेकिन तांबा ऐसा नहीं करता है। 2 भौतिक गुणों के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर स्पष्ट करा। याद रखना, क्वेश्चन को बेहतर से समझना है। 2 भौतिक गुण कह रहा है, रासायनिक गुण नहीं। 2 भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले एक तरफ धातु एक तरफ अधातु। कहता है धातु तन्य होता है, यानी कि उसको खींचकर लंबी तार खींचा जा सकता है, और सबसे ज़्यादा तन्यता सोने और चांदी का होता है, सोना का होता है, जो 1 ग्राम तार से यानी 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तार खींचा जा सकता है। यह सबसे ज़्यादा तन्यता होता है। यानी कि धातु तन्य होता है और धातु तन्य नहीं होते हैं। ये अगाध वर्दिया होता है, यानी कि धातु अगाध, इसको पीट कर चादर बनाया जा सकता है, लेकिन धातु को पीट कर चादर नहीं बनाया जा सकता, पीटने पर वह भंगुर चूर हो जाएगा। और अगला कहता है कि धातु यह सुचालक होता है, यह उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, अपने से होकर धारा को प्रवाहित होने देती है।
और अधातु वह कुचालक होता है, ना अपने से होकर ना उष्मा को चालित करने देगा और ना ही विद्युत को, यानी कि उष्मा और विद्युत का दोनों का कुचालक होता है, अपने से होकर विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देता है। फिर से देखो, कहता है दो भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करें। पहला धातु है, दूसरा अधातु है। धातु में होता है यह तनी होता है, यानी इसको खींचकर लंबी तार बनाया जा सकता है धातु को, और अधातु यह तनी नहीं होता, इसको खींचकर लंबी तार नहीं बनाया जा सकता है। अगला कहता है यह आघात वर्जियता होता है धातु को पीट पीट कर चादर बनाया जा सकता है, लेकिन वह धातु पीट पीट कर चादर नहीं बनाया जा सकता, यह भंगुर होता है, चूर हो जाएगा। अगला कहता है यह सुचालक होता है, यानी यह अपने से होकर विद्युत को और उष्मा को प्रवाहित होने देती है, जबकि अधातु यह कुचालक होता है, अपने से होकर विद्युत और उष्मा को प्रवाहित नहीं होने देती है।